रचाकोंडा की साइबर क्राइम पुलिस ने 4 करोड़ के इंश्योरेंस पॉलिसी घोटाले में मुलविस 6 अफराद को हिरासत में लिया है। इस घोटाले का अहम मुलजिम रंगा साई हर्षा है, जो कि एक मशहूर खानगी कंपनी का मुलाजिम है। सीपी रचाकोंडा डीएस चौहान ने मीडिया को बताया कि टोली का सरगना पिछले कुछ सालों से कुछ साथियों की मदद से जाली दस्तावेजात के जरिए पॉलिसी होल्डर्स की रकम हड़प कर रहा था। सीपी ने बताया कि साल 2017 से लेकर अब तक मुख्तलिफ पॉलिसी होल्डर्स की तकरीबन 4 करोड़ रुपए की रकम चोरी की गई है। याफरार इलाके के किशोर नामी एक NRI शख्स की शिकायत पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए इस रैकेट को बेनकाब किया है और 60 लाख रुपए पर मुश्तमिल अशिया जब्त की है, जिनमें कारें, नकद रकम, कैमरा, लैपटॉप, चेकबुक्स, जाली पैन कार्ड, आधार कार्ड व दीगर अशिया शामिल हैं। रचाकोंडा सीपी डीएस चौहान ने पॉलिसी होल्डर्स को अपनी इंश्योरेंस कंपनियों या फिर बैंकों को बाकायदगी से जाने, पॉलिसियों और फंड्स की कीमतों की बारहा तस्दीक करने, रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर के जरिए प्रोफाइल को अपडेट करने, मशरूक सरगर्मियां नजर आने पर मुताल्लिका ब्रांच को मतला करने का मशवरा दिया है। धोखाधड़ी का शिकार होने वाले टोल फ्री नंबर 1930 पर भी पुलिस को इतला दे सकते हैं। किस्म का साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है, जिसमें एक रेप्यूटेड MNC इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर्स को, वो भी हाई वैल्यू कस्टमर्स को टारगेट करते हुए उनके डुप्लीकेट पान आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस तैयार करके उनके नाम पर दूसरे बैंक्स में अकाउंट ओपन करके और उसके बाद उनके यूजर क्रेडेंशियल से छेड़छाड़ करके, कस्टमर प्रोफाइल से छेड़छाड़ करके उसमें अपना आईडी डालने के बाद उस ईमेल के जरिए, जिसका कि कंट्रोल एक्यूज के पास रहता था, उससे एक लिंक भेजने के बाद में उस पॉलिसी को सरेंडर करके पॉलिसी को और इन सभी तमाम बैंक अकाउंट्स में उस पैसे को ट्रांसफर किया जाता था। इसका मेन ये जो मास्टरमाइंड है हर्षा है, जो अभी भी उसी इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था पकड़े जाने तक। रिलेशनशिप मैनेजर होने की वजह से बहुत सारे हाई वैल्यू टारगेट्स के इंफॉर्मेशन के बारे में उसको एक्सेस रहता था। उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज करके और कुछ पुराने इसके स्कूल फ्रेंड्स जो उसी इंश्योरेंस कंपनी में काम किए हुए थे, उनसे कांटेक्ट बढ़ा के इन्होंने एक गैंग तैयार किया, जिसमें कि ये अक्षय एक है जिसका काम था फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना। तो ये पूरा गैंग सबसे पहले NRI या जिनकी पॉलिसी होगी उनको पता ही नहीं है, या जिनके डेथ हो गई है और नॉमिनी को पता नहीं है, इस तरह के कस्टमर्स को सिलेक्ट करके और उनके यूजर क्रेडेंशियल्स चेंज करके अपनी मतलब जो कस्टमर आईडी जो एक्चुअली इसकी आईडी होती थी, उससे मैसेज भेजकर पॉलिसी सरेंडर करने का रिक्वेस्ट करता था। वो रिक्वेस्ट पे एक्ट करते हुए वो ये कंपनी उन सभी दीगर ब्रांचेस को, बैंक ब्रांचेस को वो अमाउंट ट्रांसफर कर देते। इसमें एक किशोर साहब जो NRI हैं, जब वो 2 महीने के लिए हिंदुस्तान आए, तो जब वो बैंक में गए, उस पॉलिसी के दफ्तर में गए, तो उन्हें ये जान के बड़ा ताज्जुब और हैरानी हुआ, वो शॉक हो गए कि जब ये अपनी पॉलिसी एनकैश कराने गए तो उनको बताया गया कि आपकी पॉलिसी तो बहुत पहले ही सरेंडर हो चुकी। तब इन्होंने पुलिस को अप्रोच किया और हमारी टीम ने बहुत ही इंतहाई काबिलियत से काम करते हुए अनुराधा DCP साहब के नेतृत्व में और हमारे ACP वेंकटेशम साहब, नरेंद्र द IO एंड मेन पर्सन, काबिलियत से काम करते हुए अनुराधा DCP साहब के नेतृत्व में और हमारे ACP वेंकटेशम साहब, नरेंद्र द IO एंड मेन पर्सन एंड विद द हेल्प ऑफ अदर 2 ऑफिसर्स इस पूरे मामले की छानबीन की और गहराई में जाकर तहकीकात से ऐसे पहले 19 मामले, जिनमें से कि 14 मामलों में ऑलरेडी फ्रॉड किया जा चुका है और एक डुप्लीकेट ईमेल आईडी से जो दिखने में जरिए ये पॉलिसी को सरेंडर करके फिर साथ ही में उतना ही काफी नहीं था, क्योंकि कोई भी पॉलिसी सरेंडर करने के बाद में पैसा कोई कैश नहीं देता है, तो उसी नाम से अकाउंट होना चाहिए। तो उसके लिए ये लोग एक जाली
फेक इनका सहारा लेते थे। जैसे ये दो आप देखेंगे बिल्कुल सेम नाम से हैं, लेकिन फोटो दोनों पे डिफरेंट है। तो वो ये क्या करते थे कि उसको फैब्रिकेट करके उस बैंक में जाके कि मैं फला फला हूं, उस विक्टिम का नाम लेके, लेकिन बाकी के पूरे डिटेल्स इनके रहते थे, फोटोग्राफ इनका रहता था, एज भी उनके आसपास की रहती थी। तो वो विक्टिम के नाम से, यानी कि जिसकी पॉलिसी है उसके नाम से अपना फोटो लगा के एक अकाउंट क्रिएट करते थे और उस अकाउंट में इंश्योरेंस कंपनी को इंस्ट्रक्शन देके पूरा पैसा ट्रांसफर कर देते। पैसा ट्रांसफर आने के बाद वो निकाल के ले जाया जाता था और उसको क्राइम के लिए यूज किया। और आज हमने इसके तहत काफी रिकवरी भी की गई है। इस मामले में तहकीकात जारी है। मेरा सभी जो पब्लिक से आग्रह है और मेरा अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है कि अपने जो कस्टमर प्रोफाइल है उसको बहुत ही अहमियत दें, गंभीरता से। आपका आईडी टाइम टू टाइम, ईमेल आईडी टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए, आपका फोन नंबर अपडेट होना चाहिए। अगर बैंक से कोई मैसेज नहीं आ रहा है या बीच बीच में आपको चेक करनी चाहिए अपने उससे। और पॉलिसी मैच्योरिटी के टाइम पे आपको खुद हाजिर होकर जाने का करना चाहिए। बीच में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई सिलसिला टूट गया है या कोई आपके पास मैसेजेस नहीं आ रहे हैं तो चेक कीजिए किसी ने आपका आइडेंटिटी थेफ्ट तो नहीं कर दिया। इस तरह की चीज को पर्सनल आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं। तो ये लोग आइडेंटिटी थेफ्ट करके इस किस्म के क्राइम को अंजाम देते थे और ये मेरा ख्याल पहली बार इस तरह का कोई केस सामने आया है और इसमें हम और भी तहकीकात करके चाहेंगे। इस मामले से मुताल्लिक जो हमको ठीक लग रहा है, उचित लग रहा है, वो मशवरे भी बैंक्स को और इंश्योरेंस सेक्टर कंपनी को दिए जाए।